दोस्तों नमस्ते। देखो दोस्तों यहाँ पे आइए जो नया कानून बना है वहाँ पे उस कानून के तहत पहला एफआईआर कहाँ दर्ज किया गया है। तो देखिए फर्स्ट केस जो है अंडर न्यू लॉ फाइल्ड इन ग्वालियर रिलेटेड टू बाइक थेफ्ट। मतलब ग्वालियर में जो होता है जो नया कानून बना है न्यू लॉ बना है उसके अंतर्गत केस दर्ज किया गया और यह केस किससे संबंधित था। बाइक थेफ्ट जो बाइक चोरी थी उससे संबंधित था। यूनियन मिनिस्टर ने होम किया। देखिए अब आइए देखते हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड द फर्स्ट केस रजिस्टर्ड अंडर द भारतीय न्याय संहिता वाज एट ग्वालियर इन एमपी एंड इट वाज रिलेटेड टू ए मोटरसाइकिल थेफ्ट। मतलब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो नया भारतीय न्याय संहिता बना उसके अंतर्गत जो रजिस्टर्ड होने वाला प्रथम केस था वो कहाँ पे ग्वालियर में था। ग्वालियर जो कि एमपी में है और जो यह केस था मोटरसाइकिल से संबंधित था, मोटरसाइकिल चोरी से संबंधित था। और उसने कहा कि केस वाज फॉर वैल्यू ऑफ 1,80,000। जो केस थी उसके मूल्य जो था यानी कि जो बाइक का 1,80,000 आंका गया उसके अनुसार ये कहा। फिर देखते क्या होता है कि The Home Minister said the case against the street vendor in Delhi was not first case registered under the BNS भारतीय न्याय संहिता. The police had disposed the Delhi case by using the provision of review. मतलब ये क्या कह रहा है कि जो होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो जो दिल्ली में जो स्ट्रीट वेंडर था। स्ट्रीट वेंडर मतलब जो गलियों में जो चाय बेचने वाले हैं उसको घूम घूम कर जो बेचते हैं उसको स्ट्रीट वेंडर कहते हैं। स्ट्रीट मीन्स होता है गली में। उनके खिलाफ जो केस लागू किया गया वो पहला केस नहीं था, पहला रजिस्टर्ड केस नहीं था। इसका कारण बताया किसकी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत वो पहला केस नहीं था। इसका कारण बताए थे कि पुलिस ने क्या कर लिया, हैव डिस्पोज्ड कर लिया, उस मामला को सुलझा लिया। जो दिल्ली केस के मामला को पुलिस ने सुलझा लिया बाय यूजिंग प्रोविजन ऑफ रिव्यू। मतलब रिव्यू के जो प्रावधान है, जो समीक्षा के जो प्रावधान है इसका यूज करके पुलिस ने उस केस को सॉल्व कर दिया, इसलिए वो मामला पहला नहीं था। शाह मेड इट क्लियर, मतलब शाह ने क्लियर कर दिया, मेड इट क्लियर दैट द बीएनएस भारतीय न्याय संहिता व्हिच केम इनटू फोर्स ऑन मई, जिसको क्या गया सोमवार को लागू कर दिया गया, जो मतलब लागू हो गया। हैज प्रोविजन ऑफ मैक्सिमम 50 डे पुलिस कस्टडी, मतलब उसमें प्रावधान है, हैज ए मैक्सिमम प्रावधान है कि तब 15 दिन की पुलिस कस्टडी का प्रावधान है लाइक इर्स्टवाइल आईपीसी एक्ट। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया इर्स्टवाइल मतलब जो भूतपूर्व जो पहले था उसी के तरह, मतलब इर्स्टवाइल मतलब इंडियन पेनल कोड, जो इंडियन पेनल कोड में जो 15 दिन की जो पुलिस कस्टडी थी वो भी इसी में आज भी है, जो नया कानून बना है। अब इसमें लिखा है डिस्पेल कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजन को क्या करें, फैलाया जा रहा है। डिस्पेल्स मीन्स होता है फैलाना, बढ़ावा देना। कि रिमांड पीरियड हैज बीन एक्सपेंडेड, कि जो मतलब रिमांडेड पीरियड है, जो मतलब पुलिस कस्टडी है उसके टाइम को क्या बढ़ा दिया गया, एक्सटेंडेड कर दिया गया। ये मतलब डिस्पेल्ड कन्फ्यूजन किया जा रहा है, मतलब जो क्या कहते भ्रम जो फैलाया जा रहा है, डिस्पेल किया जा रहा है कि जो मतलब रिमांड पीरियड है उसको बढ़ा दिया गया, जबकि वास्तव में वो 15 दिन की है। सी हैड इस कन्फ्यूजन इज बीइंग क्रिएटेड दैट द, शाह ने कहा कि जो कन्फ्यूजन है उसको क्रिएट किया जा रहा है, दैट द टाइम पीरियड हैज बीन इंक्रीज फॉर पुलिस रिमांड, जो पुलिस रिमांड के लिए टाइम को बढ़ा दिया गया। इस बात को कन्फ्यूजन क्रिएट कर, यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस का यूज किया गया, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट है उसकी पैसिव वॉइस बीइंग क्रिएटेड किया जा रहा है, मतलब फैलाया जा रहा है। आई वांट टू क्लियरफाई, मतलब मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इन भारतीय न्याय संहिता आल्सो रिमांड ए पीरियड 15 डे, मतलब भारतीय न्याय संहिता में भी के जो रिमांड पीरियड है, जो कस्टडी पीरियड है, जो भेजने की पीरियड है वो भी क्या है, 15 दिन की है। उन्होंने कहा अर्लियर इफ एक्यूज्ड वाज द, उन्होंने क्या इसके पहले इसके पहले अगर एक एक्यूज था उसको अगर सेंट टू पुलिस रिमांड, अगर एक अपराधी को मतलब जो आरोपी है उसको मतलब पुलिस का रिमांड में भेज दिया जाता है था,
भेज दिया जाता था। तो ही गाट हिमसेल्फ एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर 50 डेज, मतलब उसको स्वयं भर्ती कराया जाता था, स्वयं से ही गाट एडमिटेड, एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता 15 दिन के। तब देर वाज नो इंट्रोगेशन आए, मतलब उसके बाद क्या होता है, तब कोई पूछताछ नहीं होती थी, कोई तब उसमें कोई पूछताछ नहीं होती थी। एज हिज रिमांड पीरियड इज टू एक्सपायर, जैसे ही मतलब उसका जो रिमांड पीरियड है वो एक्सपायर का हो जाता था, तभी उसको क्या है, एडमिट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता था। इन इन बी देखिए, इन बी एन एस देयर विल बी रिमांड फॉर मैक्सिमम 50 डे। जो भारतीय न्याय संहिता है, उसमें भी क्या होता है, जो रिमांड होगी वो भी क्या मैक्सिमम 15 दिन की होगी, बट इट कैन बी टेकन इन टू पार्ट्स विथ इन अपर लिमिट ऑफ 60 डे। लेकिन इसको क्या है, टेकन लिया जा सकता है एक पार्ट में, एक सीमा के अंतर्गत, ऊपरी सीमा विथ इन अपर लिमिट ऑफ, जो 60 दिन की ऊपरी सीमा है उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को लिया जा सकता है, इन्होंने अमित शाह ने कहा। फिर अमित शाह ने क्या कहा कि, और देखिए उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस कस्टडी जो है, तो उत्तर प्रदेश में हुई, तो ये तो मान लीजिए पुलिस में, यूपी में फर्स्ट केस कहाँ गिरफ्तार किया गया, यूपी फर्स्ट केस जो है तो अमरोहा पुलिस में अमरोहा पुलिस ने गिरफ्तार किया। द फर्स्ट केस इन यूपी अंडर द भारतीय न्याय संहिता वाज रजिस्टर्ड एट द राहरा पुलिस स्टेशन इन अमरोहा मंडे। द केस वाज इन्वॉल्व द डेथ ऑफ फार्मर जग जगपल सिंह एलियास मंगला 40 ईयर, मतलब जो केस था वो एक व्यक्ति के निधन से संबंधित था, केस था जो यूपी में जो था। वो व्यक्ति कौन था, वो 48 साल का व्यक्ति था वो डाइड, वो मर गया था आफ्टर कॉन्टैक्टिंग एन इलेक्ट्रिक वायर वाइल वर्किंग इन हिज फील्ड। जब व्यक्ति अपने खेत में काम कर रहा था तो उसी समय एक इलेक्ट्रिक वायर से संपर्क में आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। इलियास मीन्स होता है उर्फ कहते हैं, यानी कि जगपल सिंह उर्फ मंगला, जगपल सिंह उर्फ मंगला। दिस केस हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द विक्टिम्स नाइबर्स राजवीर सिंह एलियास राजू सिंह एंड हिज सन भूप सिंह एलियास भोलू। मतलब ये केस को फाइल कर दिया गया हैज बीन, किसके खिलाफ, जो व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, जो विक्टिम मीन्स होता है पीड़ित व्यक्ति का जो पड़ोसी है राजवीर सिंह या उर्फ क्या राजू, उसके खिलाफ एक केस दर्ज की गई, यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हिज, और उसके जो पुत्र है उसके भी खिलाफ दर्ज की गई है।